कि हमारा पाकिस्तान होना ही नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया अगर एक साथ होता तो वो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुल्क होता। ये बेसिकली अंग्रेज़ों की एक चाल थी जिन्होंने पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया और हमें मुसलमानों का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो एक सेपरेट करके, और जो मुसलमान इंडिया में रह गए उनको ख्वार होने के लिए, इंडिया से जलील होने के लिए हमेशा के लिए छोड़। को ज़रूरत नहीं है ना, मतलब पाकिस्तान के पास है कि आज उन्होंने आके जिसके ऊपर उन्होंने कब्जा करना है, उनकी मतलब एक कंपनी हमारी टोटल जीडीपी से ज़्यादा है उसकी जो नेटवर्थ है, तो उनको ज़रूरत नहीं है मतलब पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की। उन्होंने करना क्या पाकिस्तान पे अटैक करके, पहले डूब रहे हैं हम लोग। हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी इस टाइम पे इतनी कम है जो कि मुकाबला कर ही नहीं सकती, और इंडिया हमारे साथ क्या लड़ेगा। ऑलरेडी एक गिरे हुए मुल्क को वो और क्या गिराएगा, और इंडिया के पास और बहुत सारे काम हैं। उनके ऑलरेडी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो फोकस कर रहे हैं अपने आईटी के ऊपर, अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने, और बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के साथ लड़े। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन गुरु। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानी आर्मी को दुनिया की सबसे अच्छी आर्मी मानते हैं, लेकिन जब हकीकत खोल के बैठा जाता है तो उनका जो ये प्रोपेगेंडा है वो साफ साफ जो है पता चल जाता है। यहाँ तक कि उनके जो पूर्व आर्मी चीफ हैं वो ये भी कह चुके हैं कि भारत से लड़ने की हमारी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि जो उनकी सेना है वो भारत को हरा सकती है। इसी टॉपिक को लेकर सना अमजद गई हैं पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। सर, पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ जो हैं कमर जावेद बाजवा साहब, उनकी एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा आजकल गर्दिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के टैंक्स इस कंडीशन में नहीं है कि हम इंडिया के साथ लड़ सकें, ना तो हमारे टैंक्स इस कंडीशन में हैं और ना ही हमारे पास फ्यूल है। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? ओबियसली आर्मी चीफ हैं, वो आर्मी चीफ उन्होंने एज आ आर्मी चीफ पाकिस्तान को सर्व किया है, तो वो किसी ना किसी लॉजिक की बेस पे ये बात कर रहे होंगे। उनको आइडिया है, बेहतर आइडिया है कि हमारी आर्मी कितनी स्ट्रॉन्ग है। और वैसे भी ये बात अगर हम इसको इस वे से लें कि ये हमारी आर्मी इस वीक है, तो फिर तो ये बिल्कुल एक नेगेटिव बात है। लेकिन उन्होंने इस वे में इसको बात को नहीं किया। हम एज एन आर्मी या एज अ पाकिस्तानी हमें इस बात को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी इस टाइम पे इतनी कम है जो कि मुकाबला कर ही नहीं सकती, और इंडिया हमारे साथ क्या लड़ेगा। ऑलरेडी एक गिरे हुए मुल्क को वो और क्या गिराएगा, और इंडिया के पास और बहुत सारे काम हैं। उनके ऑलरेडी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो फोकस कर रहे हैं अपने आईटी के ऊपर, अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने, और बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के साथ लड़ें, उस मुल्क के साथ लड़ाई करें जो मुल्क ऑलरेडी एक वीकनेस का शिकार है, एक इकॉनमी जिसकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया हमारे पास इतना टाइम है कि वो पाकिस्तान से लड़ाई करेगा। तो पाकिस्तान को इन बातों को सोचने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में कि वो अपनी इकॉनमी को बेहतर करें, और वो कि पाकिस्तान इंडिया के साथ लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते। मुझे लगता है उनको ये सोचना चाहिए कि हम अपनी इकॉनमी को किस तरीके से बेहतर करें, और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि हम अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं। हमारे लोग जो हैं वो काम नहीं करते, हमारे लोग जो हैं वो सिर्फ बातें करते हैं, सुनी सुनाई बातों पे अमल करते हैं। मुझे लगता है कि हमारे लोगों को फोकस करना चाहिए अपने काम के ऊपर, ताकि वो अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सकें। सर, अब कहा जा रहा है कि कमर जावेद साहब की जो स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है हमारी पाकिस्तान की और पाकिस्तान आर्मी की, और ऐसे जो हमारे जर्नल हैं उनका कोर्ट मार्शल करना चाहिए। क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि एक पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, आप उसके बारे में ये कह रहे हैं कि उसका कोर्ट मार्शल कर लेना चाहिए। हम लोग बहुत ज़्यादा जजमेंट दे देते हैं बगैर किसी लॉजिक के। हम ये सोचते ही नहीं हैं कि हमारी कंडीशंस क्या हैं, तो हम बगैर किसी लॉजिक के, बगैर उसके ऊपर रिसर्च किए हम डायरेक्टली जजमेंट दे देते हैं कि उनको हम कोर्ट मार्शल कर देना चाहिए। हालांकि वो एक आर्मी चीफ है, उनको पता है कि हमारे मुल्क के हालात क्या हैं, उन्होंने एक पूरी आर्मी को लीड किया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी एक हमारे पाकिस्तानी पर्सन जो भी एक इतनी अच्छी जगह से रिटायर होके गए हैं, हम उनके बारे में इस तरह की स्टेटमेंट दें। सर, यही बात मैं आपसे करने वाली थी कि ऐसी क्या वजह है कि जब कोई बंदा अपने ओहदे पर होता है तब तो हम उसको बड़ी इज्जत देते हैं, उसका एक मकाम होता है, लेकिन जब जैसे ही वो बरतरफ होता है या रिटायर होता है तो उसके कट्टे छिट्टे खुलना शुरू हो जाते हैं। भाई इसने ये भी किया, इसने ये भी किया, उसने वो भी किया। जब वो अपनी सीट पर मौजूद होते हैं तब इस तरह की चीज़ें सामने क्यों नहीं आती? हाँ, ये तो अब हमारा सिस्टम इस तरह से डेवलप हो गया हुआ है कि हमने सीट को सलाम करते हैं। जब नवाज़ शरीफ हुकूमत में होते हैं तो हम कहते हैं कि नवाज़ शरीफ ही सब कुछ है। जब इमरान खान हुकूमत में होते हैं तो इमरान खान ही सब कुछ है। पावर, ये सारी गेम है पावर की। बेसिकली ऐसा होना नहीं चाहिए। हम अपने मुल्क का सोचते नहीं हैं, हम सिर्फ पावर ओरिएंटेड लोग हैं। जिसके पास पावर है उसके पीछे भागते हैं। अब अगर हम बात करें इंडिया की, जिस तरह हमारे साबिक आर्मी चीफ ने बोला, जनरल बाजवा साहब ने, कि हम इंडिया से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते, हमें इंडिया के साथ सुलह करनी चाहिए।
आप क्या कहेंगे? पूरी दुनिया इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रही है और हम अभी भी इस सूरत हाल में इन्हीं बातों पर हम बहस कर रहे हैं कि हम इंडिया से लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, हमारी आर्मी ज़्यादा है या उनकी आर्मी ज़्यादा है, हमारे पास असला ज़्यादा है या उनके पास असला ज़्यादा है। हम इसी जो है वो कशमकश का शिकार है और इंडिया देखे कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। बेसिकली हमें दुनिया ने इन कामों पे लगा दिया है हमें और कमज़ोर करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना डिसीजन है, मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता। जो मुझे खुद ऐसा लगता है वो ये कि हमारा पाकिस्तान होना ही नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया अगर एक साथ होता तो वो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुल्क होता। ये बेसिकली अंग्रेज़ों की एक चाल थी जिन्होंने पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया और हमें मुसलमानों का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो एक सेपरेट करके, और जो मुसलमान इंडिया में रह गए उनको ख्वार होने के लिए, इंडिया से जलील होने के लिए हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब वो मुसलमान कभी हुकूमत में नहीं आ सकते क्योंकि वो एक बहुत छोटा सा पैच रह गया हुआ है। तो मुझे लगता है ये एक डिसीजन ही गलत था पाकिस्तान और इंडिया को आपस में सेपरेट करने का। तो ये इंडिया तो मुझे नहीं लगता कि हमारे साथ लड़ाई करेगा कभी। उनकी ये सोच ही नहीं है, वो अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन हम ये अपने मुल्क की सतह पे हम ये सारे डिसीजन मेक करते रहते हैं कि हम उनसे लड़ सकते हैं, हम नहीं लड़ सकते। इंडिया को ज़रूरत ही नहीं है हमसे लड़ने की। हम ऑलरेडी इतने वीक हो चुके हैं कि मुझे लगता है कि इंडिया की हमसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम वैसे ही ऑलरेडी बहुत डाउन हो चुके हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि वो हमारे साबिक आर्मी चीफ़ हैं, उनको इन चीज़ों का बेटर आइडिया है कि हमारे जो हथियार हैं वो किस कंडीशन में हैं। तो वो उनको इस बारे में बेहतर नॉलेज होगा कि मतलब किस कंडीशन में हमारी सूरत हाल है, क्या हम आया फ़ाइट कर सकते हैं उनके साथ या नहीं कर सकते। तो ये तो उनका जो हमारे से नॉलेज है वो काफ़ी बेहतर है। तो उन्होंने अपने नॉलेज के हिसाब से ये स्टेटमेंट दी होगी ना, तो उनको क्योंकि बेटर आइडिया है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि बजट की भी इतनी कमी नहीं है उनको। उनके मतलब टैंक्स रेडी होने चाहिए एट ईच एंड एवरी टाइम, और फ्यूल की भी कमी नहीं होनी चाहिए उनको। तो मतलब ऐसी स्टेटमेंट बनती नहीं थी जो दी है उन्होंने। यही तो सब कह रहे हैं कि ऐसी स्टेटमेंट देना पाकिस्तान के एक साबिक आर्मी चीफ को जो है वो सूट नहीं करती। उन्हें काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। जी ऐसे ही है। बेसिकली जब आप हिट करेंगे मतलब अवाम को तो ये यकीन है ना कि हमारा सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंस है वो हमारी डिफेंस पे हो रहा है। तो मतलब जब इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है अवाम उस चीज़ पे, तो वो काम भी ठीक ना हो। वैसे भी तो किसी चीज़ का कोई हाल नहीं है। अगर जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा हमारा एक्सपेंस हो रहा है वो भी उस सूटेबल कंडीशन में ना हो, तो मतलब आवाम को तो मतलब उनके जो जज्बात हैं वो मजरूह होंगे ना। तो उनको डेफिनेटली उनको गुस्सा आएगा, भाई ये क्या है, भाई हम इतना इस खर्चा भी हो रहा है हमारा लेकिन हम फिर भी किसी काम के नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारे सारे काम। मुझे ये बताएं कि हम हमेशा लड़ाई, जंग, हथियार, टैंक्स, इन सब की ही बातें क्यों करते हैं? हम कभी एजुकेशन सेक्टर की बात क्यों नहीं करते? हम कभी आईटी सेक्टर की बात क्यों नहीं करते? हम ये कह रहे हैं कि हमारे टैंक्स ऐसी कंडीशन में नहीं है कि हम इंडिया के साथ लड़ सकें। हम ये क्यों नहीं कहते कि हमारा एजुकेशन का निज़ाम अच्छा नहीं है, हमारा आईटी का निज़ाम अच्छा नहीं है, हम इन सेक्टर्स में इंडिया के साथ लड़ नहीं सकते? हम इन चीज़ों में मुकाबलेबाजी क्यों नहीं करते? बस ये तो हमारी जो सोच है ना बड़ों की, वो शुरू से ही उन्होंने लड़ाई पे लगाया हुआ हमको। कितनी 4-5 जंगें कर चुके हैं हम, और हर वक्त जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर सीज़ फायर की वायलेशन हो रही होती हैं। तो ये तो हमारे जो अपर लेवल पे जो बंदे बैठे हैं, ये तो उनको सोचना चाहिए ना इन चीज़ों के बारे में। जब वही इस तरह की बातें कर रहे हैं तो नीचे वाली आवाम तो फिर डेफिनेटली उन्हीं के रस्ते कदम पे चलेगी। तो अब हम बात करें इंडिया की, इंडिया आए दिन कोई ना कोई अपना जंगी हथियार, जंगी सामान, कोई मिसाइल, जंगी बहरी बेड़े जो है लॉन्च करता रहता है। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के साथ ये कर देंगे, हम पाकिस्तान के साथ वो कर देंगे। वो अपना एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपनी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन हम बैठे बिठाए ऐसी तरफ स्टेटमेंट देते रहते हैं। तो उनको ज़रूरत नहीं है ना। मतलब पाकिस्तान के पास है क्या जो उन्होंने आके जिसके ऊपर उन्होंने कब्ज़ा करना है? उनकी मतलब एक कंपनी हमारी टोटल जीडीपी से ज़्यादा है उसकी जो नेटवर्थ है। तो उनको ज़रूरत नहीं है मतलब पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की। उन्होंने करना क्या पाकिस्तान पे अटैक करके? पहले डूब रहे हैं हम लोग। तो मतलब वो तो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं ना। जैसे कार प्रोडक्शन उनकी सबसे ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल उन्होंने ऐसी बना लिया है, पता नहीं 850 किलोमीटर वो एक बार चार्ज करें उसको तो वो दौड़ सकती है उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो वो तो, और एप्पल स्टोर भी खुला है वहाँ पे, सबसे बेहतरीन जो बात है। तो मतलब इन्वेस्टर वहाँ पे आ रहे हैं ना, तो सारे जो मतलब वो उनका जो रुझान है ना वो पॉजिटिव चीज़ों पे है। वो खुद को ग्रूम कर रहे हैं, खुद को मतलब बेटर कर रहे हैं। और कॉल सेंटर सबसे ज़्यादा वो उधर इंडिया में ही है। जो सबसे बड़े बड़े कॉल सेंटर्स हैं, अमेरिका जो है अमेज़ोन, उसके जो कॉल सेंटर्स हैं, रिले ऑपरेशन सेंटर्स, वो इंडिया में है मोस्टली। तो मतलब वो खुद को इस हवाले से इम्प्रूव कर रहे हैं और हम वैसे लड़ाई की बातें करते रहते हैं। प्रोडक्टिव चीज़ों के बारे में हमारा ध्यान ही नहीं है। स्टूडेंट देख लें आप, टिकटॉक शिकटॉक वगैरह सारा कुछ करेंगे, और कॉलेज स्कूल जब पढ़ाई की बात आएगी तो हम नहीं जा रहे भाई। मैट्रिक करके मोस्टली लोग छोड़ रहे हैं हमारे जो। बिल्कुल, आप सारी बातें 100% सही कह रहे हैं। अच्छा, जब हमें पता है हम इंडिया के साथ नहीं लड़ सकते तो हम इंडिया के साथ सुलह क्यों नहीं कर रहे? बस यही तो मसला है। वो हमारे बाबा आज़म कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। तो इंडिया वाले कहते हैं भाई कश्मीर हमारा है।
उन्होंने पता नहीं वो मूवी भी बनाई है लाल सिंह चड्ढा के नाम, पता नहीं ये कश्मीर फाइल्स के नाम से उन्होंने मूवी बनाई है, आपने जी देखी? जी, कश्मीर फाइल्स के नाम। जी जी। तो उन्होंने कहा है कि ये पहले यहाँ पे हिंदू पंडित थे, बाद में मुसलमान आए तो उन्होंने आके यहाँ पे सारा कुछ कब्जा किया और पंडितों को यहाँ से भगा दिया। देखिए, आर्मी के जो पूर्व जो है गवर्नर जनरल थे, आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के, वो थे बाजवा, कमर जावेद बाजवा करके उनका नाम था। उन्होंने जब वो आर्मी चीफ थे तभी ये स्टेटमेंट दी थी, बहुत सारे पत्रकार थे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने ये बोला था कि हमारी जो आज की हैसियत है उसके अकॉर्डिंग हम भारत से नहीं लड़ाई कर सकते, हमारे टैंक जो है वर्किंग कंडीशन में नहीं है, इसके अलावा हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, इस वजह से हम भारत से लड़ाई नहीं कर सकते हैं। हामिद मीर जो है एक पत्रकार हैं पाकिस्तान के, उन्होंने इस चीज़ का खुलासा आप किया है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अगर आपको बोलना है तो आप आर्मी के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, ये बात 100% सही है और इसको आपको मानना पड़ेगा। जब बाजवा जो है वहाँ के आर्मी चीफ थे तब उसके खिलाफ किसी की औकात नहीं थी बोलने की, अगर आप बोल देते तो आपको तो मरवा दिया जाता आर्मी के खिलाफ वहाँ पर बोलने के लिए। आप एक बात का अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान की आर्मी इतना भ्रष्टाचार करती है लेकिन आज तक उनके ऊपर कभी कोई जांच नहीं बैठी है, तो इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि जो आर्मी है वहाँ पर कितनी पावरफुल होगी। देखिए, जो बाजवा थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो है पाकिस्तान के अंदर कराना चाहते थे, जिससे दोनों देश के संबंध अच्छे होते। ये भी बात हामिद मीर ने बताई। वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएँ और एक मंदिर है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पर जाएँ, जिसके बाद में फिर लाहौर आएँ और वहाँ पर ये डील साइन हो और बैठकर जो कश्मीर का मुद्दा है इसके ऊपर बात हो जाए और वहीं से पाकिस्तान अपना काम करे और भारत अपना काम करे। ये लड़ाई लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन देखिए, हमने आपको कई बार कहा है कि पाकिस्तान की जो पावर है वो दो हाथों के अंदर है। ये बात जब इमरान खान से की गई तो इमरान खान ने साफ साफ मना कर दिया, कहा कि हमारे इलेक्शन आने वाले हैं और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आते हैं और शांति समझौता होता है तो फिर ये हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि हम मोदी के जो है यार बन गए हैं और पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है। कश्मीर मुद्दे के ऊपर अगर हम थोड़ा सा बैक स्टेप लेते हैं तो ये हमारे राजनीतिक करियर के लिए सही नहीं होगा, इसलिए हम नहीं आने देंगे। इसी बात पर जो है बाजवा का और इमरान खान की लड़ाई तक हो गई थी, मतलब मनमुटाव बहुत ज़्यादा आ गया था, जिसके बाद में इमरान खान को जो है प्रधानमंत्री से पद से हटा दिया गया। तो देखिए, आप जब तक आर्मी में कोई व्यक्ति है तब तक आप उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। अब आर्मी में वो निकल चुके हैं तो उनके खिलाफ हर एक आदमी जो है पाकिस्तान का बोलना चाह रहा है। यहाँ पर जो बाजवा थे उनका कहीं ना कहीं इंटेंशन बहुत अच्छा था। वो सोच रहे थे कि जो इतने दिन से लड़ रहे हैं लोग, मर रहे हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस वजह से वो चाहते थे कि जो शांति समझौता होगा इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो महंगी चीज़ें खरीदते हैं हम दूसरे देशों से वो हम भारत से ले सकते हैं और इससे हमारी जनता को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन पाकिस्तान की जनता को इस सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान की जनता को चाहिए कश्मीर, समझे, वो भूखे मर जाएं, उनके यहाँ मस्जिद में ब्लास्ट हो जाए, वो उनका खानदान मिट जाए, लेकिन उनको चाहिए कश्मीर। उनकी हर एक जो सुई होती है वो कश्मीर के ऊपर आकर जो है अटक जाती है। तो पाकिस्तान के जो लोग थे उनको भी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी कि जो है भारत से संबंध हमारे अच्छे होने चाहिए। ये सिर्फ ऊपर से कहते हैं कि भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए, ये अंदर से कभी नहीं कहते हैं। और ये एक्चुअल बात है कि भारत और पाकिस्तान की जो आर्मी है इसका कंपेरिजन किया नहीं जा सकता है। बजट से लेकर हर एक चीज़ में कभी कंपेरिजन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो पाकिस्तान के जो मूर्ख लोग हैं वो अपनी आर्मी को दुनिया का सबसे अच्छी आर्मी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि जो हमारी आर्मी है इसने सारे युद्ध जो है भारत को हराए हैं। भले उसमें 93,000 जो सैनिक हैं पाकिस्तान के वो घुटनों के ऊपर आए होंगे, लेकिन ये हिस्ट्री पाकिस्तानियों को नहीं पढ़ाई जाती है। उनको ये पढ़ा जाता है कि साजिश के कारण जो है वो 93,000 जो है लोग थे वो सरेंडर हो गए थे, नहीं तो हम पूरे भारत को ख़त्म कर देते। इस तरीके के गोल मटोल जो हिस्ट्री है वो पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ाई जाती है और वही जो भ्रम है अपने दिमाग के अंदर पाल के जो है वो आज तक जी रहे हैं। और उस भ्रम का नतीजा ये है कि जो उनकी यूथ है वो कहीं ना कहीं भ्रम में जी रही है और ये भ्रम जो है कितने टाइम तक चलता रहेगा ये ऊपर वाला ही जाने। लेकिन जो भी पाकिस्तान के अंदर सही बात करता है उसको हमेशा गद्दार बोला जाता है। वही जो है कमर जावेद बाजवा के साथ में हो रहा है कि वो भैया पक्के वाले गद्दार बन चुके हैं आज के समय में। तो जो बड़ी बड़ी डींगे मारे भारत के खिलाफ उल्टा सीधा बोले उसको जो है सबसे अच्छा समझा जाता है पाकिस्तान के अंदर और इसका लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। जो राजनीतिक पार्टी हैं वो फ़ायदा उठाती है, लेकिन जब सत्ता में आती है तो उनको हकीकत पता चलती है। फिर उनको ये पता चल जाता है कि हम कितने पानी में हैं और भारत कितने पानी में है। तो ये जो कंपेरिजन है ये कहीं से बनता नहीं है और लड़ाई नहीं होनी चाहिए, मेरा ये भी मानना है।
और पाकिस्तान के ऊपर भारत को अटैक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी ख़त्म हो रहा है। जो उसके हालात, जिस देश के अंदर खाना ना हो, दवाइयाँ ना हो, पेट्रोल ना हो, इतनी महंगाई हो, 45%, भाई हमारे यहाँ पे 7-8% महंगाई दर होती है तो हम लोग इतना परेशान होते हैं, वहाँ तो 45% है। तो वहाँ के लोग तो ऑलरेडी ऐसे ही मर रहे हैं। एक बोरी आटे के लिए जो है लोग 10-10 किलोमीटर तक दौड़ते हैं गाड़ियों के पीछे। तो ये समझिए ये क्या जो है सिनेरियो बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर। तो ये ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, अटैक करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी जो है मर रहे हैं। पाकिस्तान की चिंता भारत को करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ के जो लोग बोलते हैं उनकी भी जो है सुनने की ज़रूरत नहीं है। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, ऐसी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।